Hello friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our guest today, Neha Rothe. She is a national boxing champion, state level, school level, university level, junior level, senior level. And apart from that, she has also won gold medal in weightlifting national championships. Wow feeling, wow feeling. I am speechless. Boxing में भी और weightlifting में भी. Ma'am, welcome to the show. Thank you. It's pleasure to have me. Okay, ma'am. It's my pleasure also. It's an honor for me. मैम आपसे ये जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने बॉक्सिंग करियर के बारे में बता दीजिए कि कैसे स्टार्ट हुआ. सो बॉक्सिंग करियर मेरा स्टार्ट हुआ 2010 में. बॉक्सिंग के पहले मैं वेट लिफ्टिंग करती थी. वेट लिफ्टिंग मेरा जो फर्स्ट स्पोर्ट्स था वो था वेट लिफ्टिंग. वेट लिफ्टिंग में मैंने स्टेट खेला है, नेशनल खेला है. नेशनल में भी मैंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल है, एक सिल्वर मेडल है. बट देन मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया कॉज मेरा हाइट ज्यादा है. आई एम 5'11". सो मेरे हाइट और मेरे वेट का बेनिफिट मुझे स्पोर्ट्स मतलब बॉक्सिंग में ज्यादा मिल रहा था. सो 2010 में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया और 11 में मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला जो कि पटियाला में था. वहां पर मेरा गोल्ड मेडल आया. उसके बाद फिर मेरा इंडियन कैंप में सिलेक्शन हुआ. उसके बाद बॉक्सिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ. लगातार कॉम्पिटिशन्स आती रही. मतलब मैंने आज तक जो भी कॉम्पिटिशन्स खेला उसमें मेरे हर कॉम्पिटिशन में मेरा मेडल रहा है. जैसे स्कूल नेशनल्स हो गया, यूथ नेशनल्स हो गया, जूनियर नेशनल्स हो गया, सीनियर नेशनल में मेरे 2 मेडल है, एक ब्रॉन्ज है, एक गोल्ड है. उसके बाद ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेरे 2 मेडल है, एक गोल्ड है, एक ब्रॉन्ज है. उसके बाद स्कूल नेशनल में मेरा गोल्ड है. इंडियन कैंप से मैं जब इंटरनेशनल खेलने गई हूँ तो मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है. वहां पे भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा है. सो ये मेडल्स का सिलसिला कंटिन्यू मैंने 2017-18 तक बॉक्सिंग किया है. Hats off, ma'am, hats off. थैंक यू. तो इस जर्नी में मैं सोच सकता हूँ कि कितना आपने पेन लिया है, कितना आपने हार्ड वर्क किया, कितना आपने एफर्ट्स दिया. मतलब मैम मैं हेड्स ऑफ टू यू. इट्स एन अमेजिंग जर्नी. तो मैम एक चीज बताइए, थैंक यू. बॉक्सिंग के लिए कौन सा एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है? मतलब एक बॉक्सर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? बॉक्सिंग के लिए वो जो पुराना वाला जमाना था जहां पर बॉक्सिंग में सिर्फ आपको आपकी पावर जिताती थी, वो टाइम अभी चले गया है. अभी दुनिया काफी एडवांस हो गई है. लोग अभी इट्स मोर अबाउट योर साइकोलॉजिकली आप कैसे खेलते हो, आपके टैक्टिक्स कैसे, आपके स्किल्स कैसे है, आपका ओवरऑल फिटनेस. क्योंकि बॉक्सिंग बोलने के बाद आपको सिर्फ पावर होने से काम नहीं चलेगा. आपके पास स्टैमिना भी होना चाहिए, आपके पास एक्सप्लोसिव पावर भी होना चाहिए, आप अजाइल भी होना चाहिए. क्योंकि आपको किसी का मार खाना है, किसी का मार बचाना है और वो करके आपको किसी को मारना है. तो बेसिक जो हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में भी जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, यू शुड बी फ्लेक्सिबल, आपका स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, आपका अजाइल होना चाहिए, आपकी स्पीड होना चाहिए. तो बॉक्सिंग के लिए अगर आप पर्टिकुलरली बोलोगे कि तो एक कोई बात नहीं है, आपका ओवरऑल फिटनेस मैटर्स करता है बॉक्सिंग रिंग में. आपको पावर भी होना चाहिए, आप क्विक भी होना चाहिए, आपके पास स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, आपके पास स्टैमिना भी होना चाहिए, आपके पास मेंटली भी आप उतने स्ट्रांग होना चाहिए. आपके पास मतलब यू शुड बी स्मार्ट. आपकी रिएक्टिविटी टाइम कैसा है, कोई आपको मार रहा है उतने टाइम में आपको बचाना भी और मारना भी है. इसने ये मारा, ये तो कोई प्लान करके नहीं जाते हो कि रिंग में आज ये मुझे मारेगा तो मैं ये मारूंगी. आपको वहीं पे डिसीजंस लेना होता है. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको डिसीजन लेना है कि उसने लेफ्ट मारा तो मैं मिस करके राइट मारूं या लेफ्ट हुक मारूं या कौन सा कॉम्बिनेशंस मारूं. इट ऑल डिपेंड्स. अगर आप टोटली कंप्लीटली फिट हो, आपके ये सारे कंपोनेंट्स फिटनेस के, मतलब आपका सारा बॉडी ओवरऑल कोर स्ट्रेंथ आपका अच्छा है, तो आप रिंग में अच्छा परफॉर्म कर पाते हो. और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका जुनून कि आपको खेलना है. क्योंकि बॉक्सिंग में बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं बट वो एक रहता है ना नीडरपना कि रिंग में टिकना भी चाहिए, मार खाने के बाद काउंटर देना भी आना चाहिए. तो मैम इस दौरान कभी आपको चोट लगा रिंग में?
बहुत बार लगता है। बॉक्सिंग ऐसा गेम है कि इसमें जो जीतता है वो भी मार खाता है और जो हारता है वो भी मार खाता है। सो बहुत बार हुआ है, मेरा आँख फूटा है, मेरा नाक फूटा है, मुंह फूटा है, ऐसा शोल्डर कभी डिसलोकेट हुआ है। मतलब इंजुरीज तो है, वो तो नॉर्मल लाइफ में भी है, बट हाँ इंजुरीज हमेशा रही है। लेकिन हार नहीं मानना है। नहीं, हार मैंने कभी नहीं मानी। तो ऐसा कभी कोई मतलब जिंदगी में ऐसा कोई मैच हुआ है जो फर्स्ट राउंड आपने देखा कि मतलब आप वीक पड़ रहे हो, हार रहे हो, फिर अपने अपना डेडिकेशन और विल पावर से कोई मैच जीता हुआ ऐसा? जी हाँ, जैसे कि मैंने बोला इंजुरीज तो एक एथलीट के करियर का पार्ट है। वैसे ही 2013 में मेरा नेशनल्स था बनारस में, बनारस नहीं, रायपुर में, सॉरी 2013 में इलाइट फर्स्ट सीनियर चैंपियनशिप था। वहां पर प्री क्वार्टर फाइनल्स में ही मेरा लेफ्ट नी का ये फर्स्ट राउंड में विद इन 15 टू 30 सेकेंड्स में मेरा ACL टीयर हो गया। सो ACL टीयर में ये होता है कि आपके अगर लिगामेंट्स टीयर हो जाते हैं तो आप स्टेबल खड़े नहीं रह पाते हो, आपका नी ट्विस्ट हो जाता है और स्वेलिंग और पेन दैट इज अनबेरेबल। बट फर्स्ट राउंड तो आई वाज नॉट एबल टू कवर दैट डिस्टेंस। मतलब वो मेरे से जीतने, मुझे पता था कि अरे ये फाइट मेरे हाथ से जा रहा है, बिकॉज मैं खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। बॉक्सिंग ऐसा गेम है कि आपको बैलेंस करना है, राइट? अपने आप को अगर तुम खुद ही बैलेंस नहीं हो तो तुम अगले वालों को कैसे मारोगे? तो मैं बैलेंस रख नहीं पा रही थी। बट जब 30 हमारा 1 मिनट का राउंड होता है और 30 सेकंड का ब्रेक होता है, वो ब्रेक टाइमिंग में मैं नीचे बैठी नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर अभी मैं बैठ गई तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि इट्स ACL टीयर, वो स्टेबल नहीं रहेगा। उस टाइम पे मैंने अपने आप को बोला नहीं, ये फाइट तो जीतना है। मैंने कंप्लीट फाइट सिर्फ राइट लेग पे बैलेंस करके राइट पंच मार मार के निकाला है। और मैंने उसमें वो मैच में मैं प्री क्वार्टर भी जीती हूँ और 2 दिन बाद मेरा क्वार्टर फाइनल था। तो मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने वहां पे जो रोटियां सेकते हैं वहां पे जाके अपना पैर को सेका है, क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकती थी। अगर मैं बता देती तो मेडिकली अनफिट हो जाती। और उसके बाद आइस, मैंने बाजू में एक जूस वाला था, वो भैया को बोल के आइस लगा के पूरा 2 दिन, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाता है। ACL जब टीयर होता है आपका पैर, मेरा शॉर्ट्स में पैर नहीं आ रहे थे मेरे, इतना स्वेलिंग था। बट उसके बाद भी मैंने सेमीफाइनल्स खेला है और वो टाइम पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। बाद में सेकेंड राउंड में पता चल गया था कि मतलब मैंने तभी भी हार नहीं माना था, मैं खेल रही थी। बट सेकेंड राउंड में किसी ने तो भी बता दिया कि अरे ये नी ब्रेस्ट जो कैप होती है, जो कि बॉक्सर की सिक्योरिटी के लिए होती है, कि आप नहीं पहन सकते कोई भी, क्योंकि उसमें प्लास्टिक का स्टिक्स होता है। मैंने वो नी ब्रेस्ट पहन के उसके ऊपर कैप डाला था, नी कैप। बट वो किसी के तो भी ध्यान में आ गया, तो मैं मेडिकली अनफिट हो गई थी। बट मैंने तभी भी फाइट नहीं छोड़ा था। सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है। अभी तक के आपके जिंदगी में स्ट्रॉन्ग कोई कंटेंडर है जिनका नाम आप लेना चाहती हैं? मेरे वेट में सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर तो मतलब कविता चहल करके थे, हरियाणा के। बट मैंने उनके साथ भी फाइट किया है और मैंने बहुत अच्छी फाइट दी है उनके साथ भी हमेशा। तो आपका डेली रूटीन क्या होता था जब आप बॉक्सिंग खेलते थे? डेली रूटीन मेरा, मैं 4:30 उठ जाती थी, 5:30 तक हम मोस्टली, मैं इंडियन कैंप्स में रही हूँ, तो इंडियन कैंप्स में हमारा शेड्यूल ऐसा था कि 4:30 उठ के 5:30 तक आपको फील्ड पे पहुंचना है। फील्ड पे पहुंच के हम 5:30 से 8:30 तक ट्रेनिंग करते थे। 9 बजे हम लोग, 8:30 9 बजे तक हम रूम पर आते थे। 10 बजे तक हमको ब्रेकफास्ट करने जाना होता था। 11 बजे तक आपको रूम पे आके सोना है और 11:30 बजे आपको फिर से वेट ट्रेनिंग करने के लिए जाना है। पहले मॉर्निंग में इंड्योरेंस होता था, जो कि रनिंग्स और ये सब हमारे स्पीड, एजिलिटी पे वर्कआउट्स होते थे। आफ्टरनून में हमारा वेट ट्रेनिंग होता था दोपहर में 11:30 से 1 बजे तक। 1 बजे के बाद आप घर रूम पे जाओ, चेंज करो, खाना खाने जाओ, वापस आओ, फिर आपको रेस्ट या फिर बिटवीन में जो भी काम करना है वो करो। और हमारा 5:30 बजे फिर से इवनिंग वर्कआउट स्टार्ट हो जाता था, 5:30 से रात में 8। सो ईट, ट्रेन, स्लीप, रिपीट। यही शेड्यूल मैंने लगभग 6 to 7 इयर्स फॉलो किया है। अमेजिंग। और मैम स्टेमिना के लिए क्या करते थे? स्टेमिना बिल्डअप के लिए कौन सा एक्सरसाइज करते थे? स्टेमिना के लिए हमारे जो कोचेस थे वो लोग हमको रनिंग करवाते थे। और रनिंग में भी अलग अलग टाइप्स होता है। कभी सैटरडे को हमारा 14 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग रहता है,
फिर कभी शॉर्ट स्प्रिंट्स रहते हैं 1 मिनट 30 सेकेंड्स। उसके बाद कुछ गेम्स होते थे जिसमें वो मेक श्योर करते थे कि हमारा इंड्योरेंस भी बढ़े, हम लोग एंजॉय भी करें, प्लस रिंग में जो हमारा प्रैक्टिस होता है जैसे पंचिंग बैग का होता है तो 5 मिनट्स के 16 राउंड्स, 2 मिनट्स के 13 राउंड। सो एक वो जो कोच रहते थे वो इन सब चीज का शेड्यूलिंग करते थे। और रिंग में भी आपको फिर रिंग प्रैक्टिस होता है, जैसे हमारा अगर नॉर्मली 2 मिनट का एक राउंड होता है, सो वो 2 मिनट खेलने के लिए हमको 10 मिनट का एक राउंड प्रैक्टिस करना पड़ता था, तब हम रिंग में जाके 2 मिनट खेल पाते थे। तो 5-5 मिनट के 16 राउंड ऐसे हमारा शेड्यूलिंग वो लोग करते थे, ट्रेनर्स जो है हमारे। और नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन के लिए कैसे होते हैं, मतलब पहले स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल कैसे होते थे? नहीं, आपको नेशनल्स के लिए जैसे बॉक्सिंग में अलग अलग एज कैटेगरीज है। सब जूनियर जो 14 के अंदर है, जूनियर्स जो 14 to 17 के बीच में है, उसके बाद यूथ था बट यूथ निकाल के अभी सीधा इलाइट कर लिया है सीनियर्स। सो आपको पहले डिस्ट्रिक्ट होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितनी लड़कियां उनसे फाइट करो, उससे जो जीतेगा वो डिवीजन लेवल पे जाएगा, डिवीजन लेवल पे जो जीतेगा वो स्टेट लेवल पे जाएगा, स्टेट लेवल पे जो जीतेगा वो नेशनल लेवल पे जाएगा। ओके, तो आपने तो 6 टाइम्स महाराष्ट्र में स्टेट चैंपियनशिप खेला है, उसमें भी मेडल है आपको? हाँ हाँ। ओके, तो उसके बाद आपने वेट लिफ्टिंग में कैसे शिफ्ट हो गए? वेट लिफ्टिंग में मैंने शिफ्ट नहीं किया, वेट लिफ्टिंग वाज ऑलवेज अ पैशन फॉर मी। मुझे हेवी लिफ्ट्स करना बहुत पसंद है। सो मुझे मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके साथ जाके मेरे को और बॉक्सिंग के लिए भी स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, आपका स्ट्रेंथ डेवलप होना। सो इसीलिए मैंने फर्स्ट वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया था। नाउ आई एम प्लेइंग पावर लिफ्टिंग बिकॉज आई लव लिफ्टिंग हेवी। तो आपने कितना वेट लिफ्ट किया था जिस समय आपने वो मेडल जीता था आपने? मेरा टोटल कुछ गया था 190 kg। 190 kg। तो मैम उसमें वेट लिफ्टिंग में भी वो होता है ना, एक तो स्नैच होते हैं, एक क्लीन एंड जर्क होते हैं और एक क्लीन एंड जर्क होता है। ओके, तो आपने उसमें मेडल जीता था? यस। अभी मैं जो कर रही हूँ, अभी मैं जिस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ वो पावर लिफ्टिंग है। पावर लिफ्टिंग है। तो अभी आप कोचिंग वगैरह देती हैं, क्या करती है एट प्रेजेंट? अभी मैं कोचिंग देती हूँ, अभी कोचिंग भी देती हूँ और साइड बाय साइड मेरी भी ट्रेनिंग करती हूँ। अच्छा, तो आगे आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग ये है कि मुझे अगर खेलने मिला तो आई प्ले प्रोफेशनली, नॉट आमेचर। मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलूंगी और प्लस मैं मेरी एकेडमी डालूंगी, मतलब बॉक्सिंग और टोटल साइंटिफिक ट्रेनिंग्स जहाँ हो। अच्छा, तो मैम वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में क्या होता है, जैसे आप एमेचर और प्रोफेशनल बोल रहे थे? आमेचर और प्रोफेशनल, आमेचर इज लाइक नेशनल्स लेवल, प्रोफेशनल्स में 10-12 राउंड्स होते हैं और ये सारे मैचेस इंटरनेशनली होते हैं और यू आर स्पॉन्सर्ड एथलीट, मतलब कोई कंपनी तुमको अडॉप्ट करता है एंड यू प्ले फॉर देम। तो उसमें ये जो जैसे माइक टाइसन हो गया, मोहम्मद अली हो गया, दे वर प्रोफेशनल बॉक्सर। ओके, तो उसमें जो हेड प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं वो नहीं पहनते? गर्ल्स में पहनते हैं, मेंस में नहीं पहनते, बट अभी प्रोफेशनल में भी गर्ल्स में अलाउड नहीं है। ओके, तो मैम इसमें बॉक्सिंग में स्पेशल शूज भी होते हैं क्या? शूज की कैटेगरी भी मैंने देखा अलग अलग होते हैं। हाँ, बॉक्सिंग में शूज होते हैं क्योंकि आपको बॉक्सिंग में बहुत सारे चेंज ऑफ डायरेक्शन होते हैं, आपको सडनली लेफ्ट साइड मूव करना है, राइट साइड मूव करना है। तो नॉर्मल रनिंग शूज का जो ग्रिप होता है हमारा, दैट इज गुड फॉर रनिंग, बट नॉट जो बॉक्सिंग रिंग के शूज होते हैं, क्योंकि हमारे इस पे रिंग पे एक कपड़ा होता है, उस पे स्लिप नहीं होना चाहिए। सो बॉक्सिंग रिंग के शूज में ना यू विल सी कि वहां पे सर्कल्स होते हैं ताकि आप क्विकली मूव कर पाओ अदर साइड, और उसमें हील नहीं होता है, दे आर फ्लैट। ओके, तो इसके लिए बॉक्सिंग के लिए जैसे स्ट्रेंथ भी चाहिए, वेट लिफ्टिंग के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए, तो आपका डाइट क्या था? आप क्या खाती थी या आप क्या खा रहे हो? अभी डाइट में तो मेरे नॉर्मली, तब तो इतना नॉलेज नहीं था, तब तो हमको गवर्नमेंट तो हमारा मील प्लान तो डाइटिशियंस जो हमारे टीम में होते हैं वो करते हैं, बट नाउ आई मेक श्योर कि मैं इनफ प्रोटीन खा रही हूँ, क्योंकि वर्कआउट में हार्ड करती हूँ तो मेरे बॉडी में रिकवरी के लिए मैं प्रोटीन ज्यादा इंटेक करती हूँ। किसके अंडर कोचिंग किया था आपने? मैंने सतीश भट्ट। अच्छा, तो वो भी बॉक्सर थे? हाँ, वो भी बॉक्सर है, वो भी एनआईएस कोच है। ओके, तो
तो आपने कोचिंग के ऊपर अभी कोर्स भी किया हुआ है, सर्टिफाइड है आप कोच? हाँ, मैं सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ। ओके, तो मैम बहुत अच्छा लगा। तो इस शो को मैं वाइंड अप करने से पहले एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस? ऑडियंस को यही कि अभी जैसे कोविड टाइम्स चल रहा है, आपने देखा है कि जो लोगों की बहुत ज्यादा सुस्त बैठे रहने वाले लोग, ज्यादातर डेथ उनकी हुई क्योंकि इम्यून सिस्टम्स आपका अच्छा नहीं है। डेली लाइफस्टाइल में अभी बैठ बैठ के, तो अभी तो ये टाइम पे लोग कुछ वर्किंग ही नहीं कर रहे, वर्क फ्रॉम होम है, ये है। तो मैं बोलूंगी कि हमारे अभी नीरज चोपड़ा को मेडल आया है। सो एक एथलीट को देख के आप इंस्पायर होते हो। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स है, इंडियन पेरेंट्स है, ये लोग स्पोर्ट्स को एज अ करियर नहीं लेने देते अपने बच्चों को। बट इसकी वजह से हम देखेंगे कि चाइल्ड में अभी ओबेसिटीज और बहुत सारी बीमारियां आने लगी हैं। वो नॉर्मल तरीके से लाइफ अपना जी नहीं पा रहे हैं। दे आर वेरी डल, कंटिन्यूअस 24/7 वो मोबाइल के सामने है, खेल नहीं पा रहे हैं। सो ये हमारे जनरेशन के लिए, मतलब जो यूथ्स है अभी आने वाला है, इनके लिए बहुत बैड है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे इंडियन पेरेंट्स थोड़ा फोकस करें और अपने बच्चों को और खुद भी फिटनेस पे अपने बहुत ध्यान दें। एटलीस्ट अपने बच्चे को कोई ना कोई स्पोर्ट्स में, कोई ना कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रखें। यस, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट फिटनेस के लिए। हमें, चाहे हम घर में रहे, चाहे हम ट्रेवलिंग करते हैं, कहीं भी है, फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए रोज। ये डेली रूटीन है। यस। तो मैम बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के इस शो में आए। इट्स एन ऑनर टू मी। और आगे के लिए, आगे फ्यूचर के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट। आप इंडिया के नाम रोशन कीजिए, आप बॉक्सिंग में और ऊंचाई पे जाइए, हमारे कंट्री को प्राउड कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का कंटेंट। ये बहुत ही इंस्पायरिंग कंटेंट है, इसको देखिएगा जरूर। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल दीजिए, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और जो नोटिफिकेशन बटन है उसको काइंडली प्रेस कर दीजिएगा। आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज मैं अपने चैनल में लेके आऊँगा। So stay tuned for the upcoming videos. Till then, thank you.